अभी अभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटी भी नहीं कि विधान परिषद सदस्यों के चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई है। ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान को जीतकर आए हुए 1 वर्ष का समय हुआ है। प्रधानों से गांव की जनता को बड़ी भारी उम्मीदें हैं। गांव में विकास के लिए राज्य वित्त आयोग व मनरेगा विभाग अहम है। राज्य वित्त का पैसा विकास के लिए सरकार ग्राम निधि के खाते में सीधा आता है, जिसे ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकालकर विकास कार्य कराए जाते हैं। साथ ही मनरेगा विभाग में जो ग्राम पंचायत जितना मिट्टी कार्य ग्राम मजदूरों से करा लेंगे, उस कार्य का 60% व 40% का रेशियो कच्चे व पक्के कार्यों का होता है। जो जितने कच्चे कराएगा उसे उतना ही मानक के अनुसार ग्राम पंचायत में पक्के विकास कार्य कराने के लिए सरकार मनरेगा विभाग से आरसीसी रोड, इंटरलॉक, नाली निर्माण कार्य ग्राम प्रधान सचिव से हटकर मनरेगा विभाग से विकास खंड अधिकारी के द्वारा कार्यान्वयन का मौका मिलता है। ग्राम पंचायत में विकास के साथ साथ गांव की जनता भी संतुष्ट होती है। आज जब ग्राम प्रधानों को मालूम हुआ कि विधान परिषद सदस्य चुने जाने की आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, तो विकास खंड गंगीरी के प्रधान इकट्ठे हुए और अपनी समस्या के निस्तारण करने के लिए विकास खंड अधिकारी स्मृति अवस्थी को ज्ञापन दिया। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर ने आइए हम बात करते हैं। प्रधान संगठन अध्यक्ष हैं हमारे संग सुनील कुमार आर्य, हम उनसे बात करना चाहेंगे। वो बताएं प्रधानों की क्या समस्या है। सुनील जी। नमस्कार जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने पूरे वर्ष मेहनत की। उस मेहनत के बाद जितने हमारे सभी 80 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने मेहनत की और मेहनत करके अपने काम किए, और उस काम के बाद एक टाइम 31 मार्च को, उससे पहले ही हम लोग अपने कार्य करा लेते मनरेगा वाले। उन कार्यों को कराने के बाद हमें जो हम उन कार्यों को कराते हैं उसका जो पैसा है वो 31 मार्च के बाद पैसा हमारा वापस चला जाता है। अगर उससे पहले हम काम को नहीं करा पाते हैं तो पैसा वापस चला जाएगा। हमने जितनी मेहनत की, कच्चे कार्यों को कराया, जितने भी कार्य कराए, उन सब का हमारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कार्य, अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी सरकार के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव था, तो उस चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, तो वो कार्य हमारे बाधित हो गए। लेकिन अब आने वाले टाइम में एमएलसी चुनाव की जो प्रधानों का वोट पड़ेंगे, उसकी एक आचार संहिता रहेगी, उसके माध्यम से फिर हमारा आचार संहिता रहेगी, तो हम काम नहीं करा पाएंगे। हम यही आग्रह करते हैं प्रशासन से, आने वाली हम अपनी सरकार करते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो कार्य हों, क्योंकि हमारी सरकार विकास की सरकार है। ये विकास के नाम पे सरकार आई है, तो विकास के नाम पर हमारा विकास आने वाले टाइम में इसी तरह से होता रहे, और जब विकास होता रहेगा तो सरकार भी आगे आती रहेगी, इसी तरह से काम होंगे। हम सरकार की सराहना करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में ऐसा एक स्थिति थी जब सरकार आगे बढ़ी, तो हम सभी प्रधान सरकार के साथ हैं, साथ रहेंगे, और हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, हमारे कार्यों को किया जाए। जब विकास होगा तो आने वाले चुनाव में भी लोग उसी तरह से तन मन धन के साथ वोट देंगे जिस पर साथ भाजपा को वोट मिला है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार आर, प्रधान संगठन अध्यक्ष विकासखंड गंगीरी, ग्राम पंचायत मखदूम नगर जी। मेरे साथ में प्रधान हैं बिसौरा हैं संतोष कुमार यादव। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि संतोष जी ये संदर्भ में बताएं थोड़ा। ये जो गंगीरी ब्लॉक है, हमारे आचार संहिता जब लगी थी तो हमारे यूपीओ साहब थे, हमने यूपीओ साहब से कई बार कहा, मैंने साहब आईडी बनाई जाए, लेकिन उन्होंने आईडी बनाने में डिले कर दिया। उसके बाद आचार संहिता लग गई। उस आचार संहिता का असर जो है वो हम लोगों को पड़ रहा है। अब आचार संहिता एमएलसी की लग गई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा आचार संहिता लग गई है, विधायकी वाली आचार संहिता खत्म हो गई है, एमएलसी आचार संहिता लगी हुई है, उसको शासन द्वारा मांग कर रहे हैं कि डीएम साहब से, हम ब्लॉक से बीडीओ मैडम से भी मिले हैं, बीडीओ मैडम से हमने कहा है कि उन आचार संहिता को डीएम मैडम द्वारा लिया जाए, तो हमारे जो विकास कार्य हैं उनको कराया जाए। श्री श्याम सुंदर यादव है मौकमपुर। तो विकास कार्य होने हैं वो सब पिछड़ जाएंगे। इस सत्र का जो पैसा है वो हमारा लैप्स हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, जिससे हमारे गांव पंचायत में जो विकास होना है वो सब खत्म हो जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है कि हम जो है ये हमें अनुमति दी जाए काम करने की, और जिससे कि हमारा इस सत्र का 31 मार्च तक का जो पैसा है हमें मनरेगा से जो पक्के काम के लिए मिलता है वो हमारा बच जाए और गाँव में पंचायत में विकास हो सके। जी आप बताएं थोड़ा, ये विकास कार्य के लिए आप लोग आज कैसे बीडीओ साहब से मिले थे? बीडीओ साहब से मिले, हमने जो नरेगा का कार्य कराया है, और हमारे यूपीओ थे, उन्होंने हमारे एस्टीमेट नहीं बनाए, एस्टीमेट पास नहीं कराए, न टीएस की न एस की, उस कारण से हमारे कार्य रुक रहे हैं। अगर एस्टीमेट तक काम नहीं होता है तो हमारा पैसा वापस चला जाएगा, हमारे विकास कार्य अधूरे रह जाएंगे। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बाजितपुर ग्राम प्रधान विकासखंड गंगेरी।
तो यहाँ मेरे साथ में हैं प्रधान ये मनेना उम्मेदपुर भाई महेश बाबू जी, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आज ये लोग वीडियो साहब से किस तरह से मिले थे, क्या कार्य था इनका, ये विकास कार्य के लिए किस संदर्भ में मिलने आए थे? हाँ जी प्रधान जी। हाँ, बीडीओ साहब से हम मिले। हमारे जो कच्चे कार्य हुए हैं मनरेगा के, उसका जो पक्का मिलता है हमें, उसके लिए वो हमारा पैसा सारा फिलअप जा रहा है, बता रहे हैं कि आचार संहिता लग रही है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पैसे को हमारे विकास कार्य में लगाएं। हम लोगों ने भी वोट मांगे थे विकास के लिए, और इस समय भी वोट मांगे थे विकास के लिए सरकार ने। तो अब मतलब उन लोगों को क्या दिखाएंगे हम, अगर हमारा पैसा फिलअप हो जाएगा तो। इसलिए हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारा पैसा किसी न किसी प्रयास से हमारा दिलवाएं, जिससे हम विकास कार्य करें। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, मैंने नाम उम्मेदपुर ग्राम प्रधान महेश बाबू। ठीक, आप वीडियो साहब से मिले थे आज? जी 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 क्या था? और जी, हम जो आज वीडियो मैडम से मिले थे, तो वीडियो मैडम से ये रखा कि हमने जो है अपने इसको लेकर के जो हमारे जो विकास कार्य हैं पक्के काम के, मनरेगा से हमें 60-40 के रेशियो से जो मिलता है हमें विकास कार्य, उसको लेकर के हम मिले थे। क्योंकि आचार संहिता लगी थी 2 महीने पहले, तो मार्च में वो जनवरी में आचार संहिता लगी, तो हम जो है पक्के काम के जो एस्टीमेट बनवाने थे वो एस्टीमेट नहीं बनवा पाए। अब हुआ क्या, एस्टीमेट बन भी गए तो उसमें जो रोक लग गई अब आचार संहिता के कारण। अब आचार संहिता फिर से लागू कर दी गई उसके एमएलसी के चुनाव को लेकर। अब उस हमारे पास में ये समस्या आकर के खड़ी हो गई कि जो नरेगा से हमें जो पक्के कार्य कराने थे वो पक्के कार्य नहीं करा पाएंगे हम। यदि 31 मार्च तक करा सकते हैं तो करा लेंगे, नहीं तो वो पैसा जो पक्के कार्य का है वो जो है लेस हो जाएगा। और जो हमारी ये एक उम्मीद थी, हमसे लोगों की उम्मीद थी कि जो है विकास कार्य कराएंगे प्रधान लोग। अब विकास कार्य 1 साल यूँ ही बीती जा रही है, और उम्मीद सरकार से नहीं, यानी नई सरकार से हमें ये उम्मीद थी कि जो है हम विकास कार्य कराएं, जनता की हमसे थी। अब कहाँ से जो एक कड़ी जो बनी हुई थी वो टूटी जा रही है। तो ये था हमारा जो है। परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय जो है, मैं ग्राम पंचायत खिरसा से हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं, नेमपाल सिंह है मेरा नाम। हाँ प्रधान जी, बताओ आज किस संदर्भ में आप वीडियो साहब से मिले थे? मैं सबसे पहले आपकी जो डेली न्यूज़ है उनके सभी दर्शकों को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं नगला बादशाह छर्रा रफतपुर पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हर्षित प्रधान हूं। आज जब हम ब्लॉक मुख्यालय पर आए और हमारी मैडम हमारी जो वीडियो हैं उनसे हमारी जो चर्चा हुई, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि जो आचार संहिता लग चुकी है, जो एमएलसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके कारण से जो आचार संहिता चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण से हम सभी जो प्रधानों को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा है। कि धक्का इस कारण से लगा है क्योंकि हम सभी प्रधान पिछले 1 वर्ष से बहुत मनोयोग से अपनी नरेगा का काम करा रहे थे अपनी पंचायत में। नरेगा का लाभ ये है कि लोगों को, और जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। उसके साथ साथ ही कुछ 60-40 का रेशियो सरकार ने बना रखा है। उसके माध्यम से जो हमारी जो गलियां टूटी फूटी हैं उनको हमें पक्का कराने का, और जो भी अन्य बहुत सारे विकास कार्य हैं, गरीबों के लिए पशु शेड है इत्यादि काम हम नरेगा के जो 60-40 के रेशियो से हमें मिल जाता है। लेकिन आज हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ आचार संहिता लगी है, और चूँकि ये पैसा 31 मार्च तक ही इस्तेमाल में लिया जा सकता है, तो 31 मार्च तक में आचार संहिता लगने के कारण ये पैसा का जो इस्तेमाल है वो ग्राम प्रधान नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं क्या प्रशासन से मांग की आपने? हम शासन के अधिकारियों से और अपनी नई नवनिर्वाचित सरकार से ये मांग करते हैं कि इस सरकार से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और ग्राम पंचायत एक बहुत छोटी, एक सबसे प्रथम विकास की सीढ़ी है, और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही हम पूरे प्रदेश को एक विकास के एक नए रूप में ले जा सकते हैं। जनपद अलीगढ़ के विकास खंड गंगीरी में हूँ, यहाँ खंड विकास अधिकारी मेरे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी प्रधान जो थे विकास कार्य को लेकर के अभी यहाँ दर्जनों की तादाद में यहाँ प्रधान इनसे अभी शिकायत लेकर के आए थे, तो उनसे जानना चाहेंगे क्या शिकायत थी और उसका निस्तारण किस प्रकार से है। खंड विकास अधिकारी। देखिए, सभी प्रधान अभी यहाँ आए थे और उनकी समस्या ये थी कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो नरेगा के जो पक्के कार्य है, हमारे जो भी कार्य नरेगा के हमारे होने थे, कि उनकी नई आईडी बन सकती है कि नहीं, या वो कार्य किस तरीके से होंगे। तो चूंकि आचार संहिता हमारी एमएलसी की दोबारा से लग गई है, इसके संबंध में हमने उच्च अधिकारी से गाइडेंस मांगा है, और गाइडेंस मिलने के बाद जैसा ही होगा उसके हिसाब से उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा।